Hello students, this is Pal ma'am here. So all this while I was taking all your chapters and was teaching you behind the screen. So after a long time I'm appearing in face to face with you after a long time actually. So how are you all? I hope you are all staying indoors and you are safe at your place wherever you are. I hope you are just safe. So all I wanted to say today, children, is that till the vaccines come, I don't hope that you'll be able to go to school as of now. Okay, and yes, few of you must be wondering that, ma'am, few days ago you had long hairs and today you have got short hairs. A sudden change. Yes, children, I've trimmed my hairs and I've done it all by myself, seeing the YouTube tutorial videos. So I tried this time. So this is one positive aspect of this, pandemic. I know this virus has brought down more negative impacts on us, but there are a few positive aspects too. ठीक है? तो मुझे अब बच्चे कुछ बोलते रहते हैं कि मैम try to make videos also in Hindi of all the chapters that you have covered up so far. तो इट्स ओके, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारे वीडियोस का अब हिंदी वर्जन भी बनाऊँ. तो आप क्या चाहते हैं कि मैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सारे वीडियोस का बनाऊँ या जो अभी रिसेंटली जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं केवल उनका बनाऊँ? तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा. और यस, ऑल आई वांटेड टू से इज चिल्ड्रन दैट one positive impact of this pandemic is that we are getting lot of time to be spending with our families, which we weren't doing earlier, right? हमें अब बहुत टाइम मिल रहा है अपने फैमिली के साथ वक्त बिताने का, ठीक है. और उसके अलावा जो क्या है कि हम लोग कुछ नया सीखने का भी हमें बहुत ही टाइम मिल रहा है, ठीक है. अगर आपके मान लीजिए कि नॉर्मल क्लासेस चल रहे होते तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कुछ नया सीखने का, है ना. यू वुड बी बिजी विथ गोइंग टू स्कूल, कमिंग बैक and going for the tuitions, and many of you would be also engaged in various activities. कोई स्विमिंग सीखता है, कोई क्रिकेट कोचिंग ले रहा है, तो इतना किसी के पास वक्त नहीं होता है कि कोई कुछ नया सीखे हम लोग, है ना. एंड आई मस्ट से दैट यू पीपल आर वेरी लकी दैट ये जो पैंडेमिक है दिस हैपेंड इन 2020. जस्ट इमेजिन इफ दिस पैंडेमिक वुड हैव हैपेंड 10 to 12 years बैक, तब के ज़माने में मतलब ये ऑनलाइन जो टीचिंग है इसका कोई कॉन्सेप्ट ही लोगों को पता नहीं होता, है ना. तो यू पीपल आर वेरी लकी दैट दिस हैज हैपेंड इन 2020 वेयर टेक्नोलॉजी इज सो एडवांस्ड एंड यू पीपल आर नॉट एक्चुअली सफरिंग मच. एटलीस्ट यू पीपल कैन रिजॉर्ट टू ऑनलाइन टीचिंग, है ना. तो आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, तो इसमें ज़्यादा कुछ आप लोगों को डिफिकल्टीज फेस नहीं करने पड़ रहे हो. तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ही है कि टेक्नोलॉजी आपके टाइम पे इतनी एडवांस्ड है. तो इसका आप दूसरे तरह से भी यूज कर सकते हैं. कुछ नया सीखिए, ठीक है. यू मे इवन इंडल्ज इन लर्निंग सम बेसिक कुकिंग, ठीक है. आपकी मम्मी आपके लिए हर रोज खाना पका रही है, ठीक है. इतना अच्छा खाना पका रही है पूरे परिवार के लिए, रोज खाना खिला रही है आपको. तो आपको भी अपनी तरफ से कुछ कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, कि आप अपनी मम्मी को एक दिन सरप्राइज करो. देयर आर लॉट ऑफ वेज ऑफ कुकिंग वेयर यू एक्चुअली डोंट रिक्वायर फायर, ठीक है. तो आप कुछ ऐसा बनाओ कि आप अपनी मम्मी को सरप्राइज करो. यू मे इवन मेक अ सिंपल लेमनेड, ठीक है. जो नींबू शिकंजी होती है, लड्डू वगैरह है, उसमें फायर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. आप कई सारे ऐसे रेसिपीज आपको मिल जाएंगे जो आप बिना कुकिंग के, विदाउट एनी हेल्प और विदाउट एनी हैसल्स आप खुद ये बना सकते हो, ठीक है. हमारे तो कई सारे ऐसे को करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं जहाँ पे लाइक CCMA एंड ऑल दैट we have already participated in our school, like we have to cook without fire, ठीक है. तो you can obviously take some help from your parents, but आप खुद से भी कुछ नया सीख सकते हैं, ठीक है. अगर कोई if someone is interested in singing or dancing, so there are ample of videos you will get in YouTube. आप नया कुछ सीख सकते हैं, नया कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है. तो you can even grow plants in your garden if you have a big space in your garden. तो आप कुछ नए पौधे लगा सकते हैं. You are studying so much about plants, right? You are studying so much about insects, so you can find out any new insects that you encounter, or you can observe the birds around you, the animals around you, how
हाउ दे बिहेव, ओके, एनिमल बिहेवियर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर आप लोग नेचर के और क्लोज हो जाओ और ये सब चीजें ऑब्जर्व करो, ठीक है, व्हेन यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड एट होम, सो यूटिलाइज योर टाइम इन लर्निंग समथिंग न्यू। जो आपके नॉर्मल डेज में ये पॉसिबल नहीं है, वो आप कुछ नया सीखिए। लाइक देयर इज नो age or there's no end to learning children, okay? I being a teacher, okay, I might be good at teaching you, but there are a lot of things which I even don't know, ठीक है? तो even in this lockdown I've learned so many things, new things, means which I wasn't knowing earlier. मैं अब तक ये नहीं जानती थी, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। लेकिन अभी मेरा लेटेस्ट, जैसे मेरा इंटरेस्ट है कि मैं अभी रशियन सीख रही हूँ, ठीक है, तो वो भी मैं ऑनलाइन ही सीख रही हूँ। अब जो ये मैंने बाल काटे हैं, ठीक है, ये भी मैंने ऑनलाइन देख के ही वीडियो से काटे हैं, ठीक है। तो कई सारी चीजें हमें ऑनलाइन के ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे अपने इंटरेस्ट के, ठीक है। तो आप क्या कीजिए बच्चों कि आप एक टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। आप टाइम टेबल बनाइए कि आप सुबह कब उठेंगे, ठीक है, आपको क्या क्या करना है आगे के दिन में। जैसे आपने कुछ टाइम रखा पढ़ाई के लिए, ऑब्वियसली यू कैन नॉट स्किप योर स्टडीज, बिकॉज एनीवेज इफ यू आर staying at home also, you are going through online classes also, but आपको एग्जाम्स तो फेस करने ही पड़ेंगे, ठीक है। यू कैनॉट एस्केप दैट, सो यू कैनॉट एस्केप योर स्टडीज। तो आपको पढ़ाई तो करनी ही है। सो जस्ट मेक अ रूटीन, जस्ट स्केच आउट योर टाइम टेबल वेयर यू विल डिवोट सम टाइम इन स्टडीज। उसके अलावा जो टाइम बचता है, यू हैव टू इंडल्ज इन समथिंग न्यू, लर्निंग समथिंग न्यू। और कुछ टाइम आप रखिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी, ठीक है। यू कैन प्ले ऑनलाइन गेम्स विथ योर फ्रेंड्स, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम ऑल दैट, ओके। जस्ट स्टडीज का मतलब ये नहीं है कि इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज स्टडीज एंड ऑलवेज लर्निंग समथिंग न्यू। नो, यू कैन ऑल्सो रिजॉर्ट टू सम एंटरटेनमेंट ऑल्सो। आप मूवीज देखिए, आप गेम्स खेलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। आप एक रूटीन बना लो, तो आप क्या होगा, उससे आप बेटर टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे कि आप कुछ टाइम अपने पढ़ाई के लिए भी दे रहे हो, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, और अपने एंटरटेनमेंट के लिए, खेलने के लिए भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो आप हर चीज से जस्टिफाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको एक टाइम मैनेजमेंट स्किल आना चाहिए। सो ये मुझे कहना था बच्चों। और तो लेट अस मेक दिस लॉकडाउन, लाइक हमें हमेशा हर चीज को नेगेटिवली नहीं लेना है। लेट अस बी पॉजिटिव। अगर इस चीज के कई नेगेटिव इफेक्ट है तो हमें सोचना चाहिए इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी तो है। वी आर गेटिंग टाइम टू स्पेंड विद आवर फैमिली, लर्न समथिंग न्यू, सो यूटिलाइज दैट, ओके। एज ऑफ नाउ शायद स्कूल ना खुले, ठीक है, तो आपको इसीलिए घर पे रहना है ना। अपने मम्मी पापा की भी आपको टेक केयर करना पड़ेगा, ठीक है। सो कीप देम ऑल्सो सेफ। If you have pets at home, keep them also safe. Okay? Take all the precautionary actions. जो भी कुछ precautionary actions, I know that you must be all following that religiously. Keep doing that only. And apart from that, बच्चों आपको you should consume more of vitamin C rich foods, because vitamin C is a natural immunity booster. So it is going to boost your immunity. तो आप गुआवा खा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, रोज मैं क्या कर रही हूँ कि रोज मैं ट्राई कर रही हूँ कि हल्दी दूध पीने का, और अपार्ट फ्रॉम दैट नींबू कंज्यूम कर रही हूँ, अमरूद खा रही हूँ। तो ये विटामिन सी वाला जो मेरा इम्यूनिटी बूस्टिंग का जो मेरा रिक्वायरमेंट्स है वो भी मैं फुलफिल कर रही हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हल्दी वाला जो दूध है, इट्स अ वेरी गुड इम्यूनिटी बूस्टर। सो आप ट्राई टू कंज्यूम दैट ऑल्सो, इट्स गोइंग टू हेल्प यू एनहांस योर इम्यूनिटी, और जो आपको ये सारे कीटाणु से दूर रखेगा, है ना। तो आप अपने भी स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए। एंड स्टडी वेल, हेल्प योर पेरेंट्स, एंड इंडल्ज इन गार्डनिंग, हेल्प देम इन क्लीनिंग योर हाउस, ओके। सो स्टडीज आर नॉट अबाउट लर्निंग थिंग्स एंड मगिंग इट अप एंड ऑल। एजुकेशन इज हॉलिस्टिक अप्रोच, है ना। तो एजुकेशन में ये भी सब इंक्लूड होता है, ठीक है, कि आप किसी की हेल्प करो, अपने बड़ों की मदद करो। आप घर पे रह रहे हो, ठीक है, घर पे मम्मी पे पापा पे बहुत सारा काम पड़ गया है, तो यू कैन ऑल्सो हेल्प देम आउट। सो दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एजुकेशन ओनली। what new things you have done. When somebody is going to ask you what are the things that you did in the lockdown, you can include that also कि मैं आपने अपने पेरेंट्स को हेल्प किया। इवन दैट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। टेक अ प्लेज कि हम इस लॉकडाउन में कुछ नया जरूर सीखेंगे।
है ना. सो दैट्स द थिंग दैट आई वांटेड टू कन्वे टू यू. एंड